नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में एक बार समझने जा रहे हैं कैसी रह सकती है मार्केट की चाल मंडे के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। यहाँ पे हमने अभी जो ओपन कर रखा 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारे लेवल्स मैंने जो मार्क किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसके हिसाब से देखिए एक बार कि जो हमारा लास्ट जो हमारी जो लाइन यहाँ पे ओपन है, ठीक है, जो कि 26 सितंबर का जो हमारा हाई था, तो उस हिसाब से उसे भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है, कल की डेट में मतलब फ्राइडे में जो निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है 24,895 की। ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे देखिए एक प्रकार से देखिए कि यहाँ पे कप प्लस हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक कप बन रहा है और प्लस यहाँ पे एक बार मार्केट फिर नीचे आया, छोटा सा थोड़ा सा नीचे आया जो कि प्रीवियस सपोर्ट लाइन पे आया। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, दोबारा से रेजिस्टेंस लेवल पे गया और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल के साथ में उसने मार्केट को ये रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके उससे ऊपर क्लोजिंग हमें दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये है कि बहुत ही, अगर आरएसआई वाइज हम देखते हैं तब भी मार्केट बहुत अच्छी रेंज में क्लोज हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही अगर टाइम फ्रेम वाइज देखते हैं कि पिछले जो कई दिन हो गए थे उसके बाद में हमें क्लोजिंग जो मिली है, काफ़ी नीचे मार्केट जा रहा था, वहाँ से उसके बाद में ये रिवर्स होके मार्केट एक बार फिर दोबारा से उसने रजिस्टर जो पिछला रेजिस्टेंस था उसे सपोर्ट बनाया और उसके बाद में न्यू रेजिस्टेंस को हिट किया, उसे ब्रेक किया, देन उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आप देखना, आपको थोड़ा सा देखना होगा कि जो हमारा इससे पहले का जो एक सपोर्ट बना हुआ था जिसमें मार्केट कई बार ब्रेक नहीं कर पा रहा था या ब्रेक कर रहा था, उसके बाद सस्टेन ऊपर नहीं कर पा रहा था, तो वो काफ़ी दिनों से था। 26 अगस्त को भी इस लेवल पे लगभग वो मार्केट था। ठीक है, उसके बाद 26 अगस्त को फिर मार्केट एक बार डाउन में आया, उसने फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था उसके बाद का जो कि 24,500 के समथिंग का था, उसे मार्केट ने ब्रेक किया। देन उसके बाद में जो एक नया लो बनाया था 24,400 का समथिंग का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए उसके बाद मार्केट अप गया। ठीक है, पुराने जो सपोर्ट एरिया को उसने क्या किया, उस पर दोबारा से आया, अप जाने के बाद में फिर उसने ब्रेक किया। ठीक है, रेजिस्टेंस के समय पे आया लेकिन रेजिस्टेंस एरिया को हिट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ पॉजिटिव न्यूज की वजह से फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई थी, काफ़ी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद में यहाँ पे देखो मार्केट उसके बाद में फिर नीचे आया और एक कंटिन्यू रिवर्सल मिला था जिसमें ग्रीन कैंडल काफ़ी सारी बनी थी। ठीक है, 5 सितंबर लगभग से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मंडे के लिए हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं, तो सबसे पहले मंडे के लिए हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट सपोर्ट है जो कि हमारा ये आता है अप्रोक्स 25,000 के लगभग। ठीक है, 25,000 के लगभग का जो सपोर्ट है एरिया, जो कि एक अहम सपोर्ट है 25,000 से 25,036 का। जब इसे मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर हमारे कई सारे लेवल ओपन हो जाएंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, जो कि हमारा अभी रिसेंट में अगर आप देखा जाए तो 25,340 के समथिंग का जो एक न्यू रेजिस्टेंस एरिया दिख रही है, वहाँ तक मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है इस वीक में आ जाए। ठीक है, तो अब इसे हम देखते हैं एक बार वीक डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो जो पिछले लगभग 8 दिनों से मार्केट डाउन में था। ठीक है, रेड कैंडल बन रही थी और मार्केट एक बार को प्रयास करता था पुराने रेजिस्टेंस को हिट करने का, लेकिन उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। रेजिस्टेंस हिट करता था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था एक दो दिन कुछ दिनों में यहाँ पे। ठीक है, तो इस जो प्रीवियस कैंडल है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डेज से मार्केट जो है रेड में ही उसमें क्लोजिंग रही। ठीक है,
अब उसके बाद में ये जो 1 अक्टूबर को हुआ, 1 अक्टूबर को क्या हुआ, एक अच्छा अप्रोक्स 200 प्लस पॉइंट से मार्केट ने हमें जो क्लोजिंग दी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी ग्रीन में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्राइडे के डे में मतलब थर्ड को, सेकंड को छुट्टी थी, तो 3 अक्टूबर में मार्केट ने फिर अगेन, मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी वो रेड में हुई थी, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद में भी मार्केट ने क्या किया, पुराना जो रेजिस्टेंस एरिया था जो कि हमें देखना चाहिए, जो कि 24,867 जो प्रीवियस डे का हाई था, उसे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। और उससे प्रीवियस 3 डेज, ठीक है, जो कि अप्रोक्स 26 सितंबर 2025 का जो हाई बना हुआ था 24,868, उसे भी मार्केट ने ब्रेक करके और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी। इससे हमें साबित होता है मार्केट एक बहुत ही पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर सकता है मंडे के डे में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कुछ अगर कुछ गुड न्यूज आती है, जैसे कि अभी आपको देखना चाहिए कि जो हमारा एच डी एफ सी बैंक के नतीजे जो आए हैं वो भी क्वार्टरली काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी कई एक रिजल्ट्स आए हैं जो जिसमें पॉजिटिवनेस है, ठीक है। हो सकता है इस वजह से ये मार्केट जो है यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट एक तो जो हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से भी मार्केट ने क्या है, पिछले 4 डेज के हाई को ब्रेक कर दिया है। अब क्या है, और यहाँ पे इसके साथ ही मतलब जो प्रीवियस 2 डेज की जो कैंडल्स बनी है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अगर सस्टेन करता है, इस लेवल पे सस्टेन करता है, तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मंथली, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो 25,090 की समथिंग आ रहा है, जो कि जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, 60 मिनट टाइम फ्रेम पे भी लगभग वही सपोर्ट आ रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो एक बहुत ही शानदार डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डब्लू पैटर्न बना, उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बार उसने रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद में मार्केट दोबारा, अगर ये फाइनली इस रेंज को अगर ब्रेक कर रहा है ना, जो कि 25,448 के समथिंग की जो रेंज है, अगर इस रेंज को मार्केट ब्रेक कर रहा है इस वीक में, ठीक है, तो उसके लिए जो हम मार्केट है वो 25,668 का जो ऑल टाइम हाई है, मे भी हो सकता है वो हम इस अक्टूबर के एंड तक हम उसे क्रॉस कर लें, ठीक है। जो अक्टूबर के हमारे लेवल्स होंगे, अक्टूबर में हम इस लेवल को हो सकता है ब्रेक करें। तो सबसे पहले तो अभी मंडे के लिए अगर देखते हैं तो मंडे के लिए जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 25,090 की समथिंग का है, ठीक है। और जो सपोर्ट एरिया बना हुआ है जो कि प्रीवियस डे के लो को सपोर्ट एरिया मानेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट कई बार रिवर्सल हुआ है, जो कि 24,605 का, ठीक, प्रीवियस डे का, उससे प्रीवियस डे का है, लेकिन यहाँ पे जो प्रीवियस डे का जो सपोर्ट बनेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने मार्क कर रखा है 24,740 के समथिंग का है, ठीक है। अब हम इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो जो हमने वीकली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ओपन किया हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे कि इसे प्रीवियस वीक में काफ़ी रेड कैंडल बनी थी, काफ़ी बिग एक रेड कैंडल बनी थी, जिसे यहाँ पे इस वीक में एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि इस समय जो रेजिस्टेंस एरिया बताइए उससे अगर ब्रेक कर रहा है तो मार्केट के लिए अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। तो अभी नेगेटिव के लिए ना सोच के हम लोग पॉजिटिव के लिए सोचते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि मंडे को ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, अगर ओपनिंग पॉजिटिव में रह रही है तो मार्केट की वेल एंड गुड वहाँ पे, और क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ है, न्यूज़ के चलते मार्केट वहाँ पे अच्छा है कि हमें परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। मंथली कैंडल को एक बार देखते हैं, मंथली चार्ट को
क्या पैटर्न बन रहा है मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में देखिए पिछली मंथ में यहाँ पे काफ़ी जो कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल बनी थी, ठीक है, जो कि नेगेटिव परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया था, काफ़ी अच्छा एक साइन मिला था 25,448 के लगभग। उसके बाद वहाँ से मार्केट ने रिवर्स करके और जो क्लोजिंग दी थी जो कि 24,611 की थी लगभग। यहाँ पे पूरे अगर मंथ में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने प्लस में सिर्फ 184 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग दी थी उससे पिछले महीने की। लेकिन इस मंथ में अगर हम देखते हैं तो 283 पॉइंट हमें अभी, जो कि मंथ में अभी अभी 2 ही वर्किंग डे हुए हैं, 2 वर्किंग डेज के अंदर यहाँ पे जो हमें निफ्टी है जो कि अप्रोक्स 1.15% अप दिख रहा है। एक बार सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा आरएसआई बेस, अगर आप देखते हैं तो आरएसआई बेस में तो मंथली कैंडल चाहे वो सेंसेक्स की हो, निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी की हो, एवरी पॉइंट पे एवरी चार्ट पे आप देखेंगे तो जो मंथली है वो आरएसआई 60 प्लस है, जो कि एक पॉजिटिव वे में ही मार्केट यहाँ पे देखो। इससे पहले क्या हुआ था, फरवरी में मार्केट डाउन हुआ था, उसके बाद जो कि उसने मार्केट ने आरएसआई 60 को ब्रेक किया था, उसके बाद में एक अच्छा सा डाउनफॉल मिला था। उसके बाद मार्केट अप गया और एक 60 जो आरएसआई 60 एम होता है, तो आरएसआई 60 को मार्केट ने अभी तक मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेक नहीं किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनती हुई हमें नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी परफॉर्म करेंगे तो बिल्कुल ही सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, पिछले 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है। और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो बन रही है जो कि लगभग 81,760 के समथिंग का रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट एरिया है जो कि 81,000 का ही है, ठीक है। तो हम सपोर्ट जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके मार्केट ऊपर के साइड है, तो यहाँ पे अभी अब देखेंगे तो अप्रोक्स 500 पॉइंट का हमें पॉजिटिव दिख रहा है कि ऊपर साइड में मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है तो मार्केट के जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बने हुए हैं जो कि 81,760 से इसे अगर ब्रेक करता है तो 82,335 के एक रेजिस्टेंस है। चलिए एक बार हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो डेली कैंडल कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इवन निफ्टी से भी अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो बैंक निफ्टी कर रही है। आप ये यहाँ पे देखिए क्लियर आपको डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 55,835 के समथिंग का है, ठीक है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद में 55,000 जो ये मैंने बताया 55,835 का जो एक रेजिस्टेंस है, अगर इसे मार्केट ब्रेक कर रहा है तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट एक हमें मिल सकता है, जो कि 57,600 तक का मिल सकता है। अप्रॉक्स 2,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है। और जिस प्रकार से पिछली 2 दिनों से कैंडल बन रही है उससे लग रहा है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं आती है तो उस केस में एक अच्छा हमें अपसाइड मिलेगा, और मे बी इस मंथ के अंदर हम 57,000 को क्रॉस कर जाएं। इंट्राडे के एक बार चार्ट को और निफ्टी में हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो इंट्राडे में हम 15 मिनट में एक बार चार्ट को ओपन करते हैं। 15 मिनट में देखिए अब क्या सीन दिख रहा है। 15 मिनट में जिस प्रकार से हमारा एक
मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सा कप बनाया। उसके बाद में जो पिछला यहाँ पे देखिए 1 अक्टूबर को पिछला जो रेजिस्टेंस था उसे मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद में एक बार मार्केट नीचे आया, जो रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के मार्केट दोबारा से एक बार अपसाइड में मूवमेंट किया, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस को हिट नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट की एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट अपसाइड में गया, और जो लास्ट का 1 आवर है उसमें मार्केट ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, और जो पिछला रेजिस्टेंस एरिया था उसे उसने ब्रेक करके क्लोजिंग उसके ऊपर दी हुई है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस होगा जो कि 25,090 के समथिंग का है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट उसके बाद में रेजिस्टेंस है 25,150 का। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे द्वारा जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं इसके साथ ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।